बच्चों बेसिकली सबको क्रेज़ है कि हम बाहर जाके फॉरेन पैकेजेस, फॉरेन मोर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बेसिकली जाना चाहते हैं। तो सर हम यहाँ फार्मा की बात कर रहे हैं, तो फार्मेसी स्टूडेंट्स क्यों चाहते हैं बेसिकली बाहर काम करना? कि ये बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड प्रोफेशन है। हम सबको पता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन होती है। कि जैसे हम बी फार्म के बाद डायरेक्ट काम करने अगर जाते हैं, अगर मैं वर्क अपॉर्चुनिटी ढूँढती हूँ बाहर बी फार्म करने के बाद, तो फिर कौन-कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं? तो अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएस के लिए आपको नेटफ्लिक्स एग्ज़ाम है। तो उसके बाद यूके में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑस्पैप नाम की एग्ज़ाम होती है। तो हर कंट्री की अलग अलग एग्ज़ाम होती है। रिसर्च के लिए अगर जिसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हेलो जी, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा टॉक। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन ऑन पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों, एंड हमारे साथ उसके गाइडेंस के लिए प्रेजेंट हैं डॉक्टर मुकुल सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो बच्चों, हम बार-बार गो थ्रू करते हैं आपके कमेंट्स के थ्रू, और हमें कुछ जो भी चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट एपिसोड जिसमें हम जानना चाहते हैं कि बच्चे क्यों आखिर बेसिकली उनके अंदर इतना क्यों क्रेज़ है कि वो अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। आपको लगता है सर बच्चों को ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जो है हम जाएँ, उनके अंदर एक क्रेज़ होता है? बिल्कुल सही बात। अगर मैं बात करूँ तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शायद अपनी 12वीं के बाद मतलब प्लस 2 के बाद में ये सपना लेके चलते हैं कि डिग्री तो हम यहाँ से कर लेंगे लेकिन उसके बाद में बाहर ही जाना है। तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई ऑलरेडी अब्रॉड रहता है, तो उनको वहाँ के पैकेजेस, वहाँ की हुँ। लाइफ़स्टाइल इन सब की वज़ह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। और बच्चे बहुत मतलब क्या कहते हैं ना कि ये ऐसा सपना है कि कई-कई बच्चे तो मैंने ये देखा है कि वो डिग्री के बाद में 1 साल का गैप लेके प्रिपरेशन करते हैं हुँ। और उसके बाद में वो फॉरेन में जाना चाहते हैं। ओके। तो बच्चों बेसिकली सबको क्रेज़ है कि हम बाहर जाके फॉरेन पैकेजेस, फॉरेन मोर अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए बेसिकली जाना चाहते हैं। तो सर हम यहाँ फार्मा की बात कर रहे हैं, तो फार्मेसी स्टूडेंट्स क्यों चाहते हैं बेसिकली बाहर काम करना? मैम ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा फार्मा प्रोफ़ेशन जैसा है कि ये बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड प्रोफ़ेशन है। हम सबको पता है कि हर कंट्री की अपनी-अपनी एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन होती है, हुँ। जो कि इस फ़ील्ड को कंप्लीटली रेगुलेट करती है। और अगर हम देखेंगे तो हर कंट्री में अलग-अलग रेगुलेशंस भी हमें देखने मिलते हैं। तो उसमें से कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन होता है फार्मासिस्ट का। हुँ। जैसे कि अभी तो पीसीआई ने काफ़ी सारे नॉर्म्स लाए हैं। हुँ। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे भी अभी फार्मासिस्ट कंपल्सरी हो गया है फार्मा राइट। शॉप्स में। तो ये धीरे-धीरे हम अपग्रेड कर रहे हैं, बट हुँ। बाकी कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा और बहुत अपग्रेडेशन हो ज़्यादा चुका है। कई अपग्रेडेशन। सारे कंट्रीज़ तो ऐसे भी हैं हुँ। कि जिनके अंदर फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन के भी राइट्स होते हैं। हुँ। तो ये एक कहीं न कहीं हमारे लिए अट्रैक्शन रहता है कि वहाँ पे वो जो रिस्पेक्ट मिलता है हुँ। फार्मासिस्ट को, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब भी माना जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट की जो अभी अगर बेसिक की भी हम लोग बात करते हैं, सिर्फ़ फार्मासिस्ट की भी, तो भी हमारे यहाँ पे उतने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जितने कि बाहर है। जैसे कि आप अगर बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे, आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट अलग से हुँ। देखने मिलेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अलग से अलग देखने मिलेगा। मिलेगा। इनके बीच में जो डिफ़रेंस है, वो प्रैक्टिकली जब तक आप काम नहीं करते हो, हुँ। तब तक समझ में नहीं आता। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, बट वो रेस्ट्रिक्टेड है, अभी उसका हुँ। उतना प्रसार हुआ नहीं है, तो हुँ। धीरे-धीरे वो हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे एक अलग नज़रिया बन जाता है, हुँ। एक अलग रिस्पेक्ट आ जाता है। तो ये बात है कि जिसकी वजह से मैं तो ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। हुँ। और उसके लिए जो भी चाहिए वो हेल्प तो वो हम लोग हम आज बच्चों को ऑब्वियसली सर करेंगे ही। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी के रिगार्ड में है। बच्चों की इतनी सारी क्वेरीज, कौन से एग्जाम्स। तो बच्चों बेसिकली सर ने बताया कि हम फार्मा सेक्टर ऑलरेडी वी आर इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो वैसे ही फार्मा प्रोफेशन इज आल्सो अंडर डेवलपमेंट। वो भी धीरे धीरे करके प्रोग्रेस की ओर चल ही रहा है। आप लोग इतने हमारे पास इतने ज़्यादा गुणी या कह सकते हैं और ज़्यादा समझदार फार्मासिस्ट हमें मिलते चले जा रहे हैं, ऑल थैंक्स बिल्कुल। टू टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल। तो इसके बाद सर नेक्स्ट हमारा ये है कि किस तरीके की जॉब्स हमें देखने मिलती हैं बाहर फॉरेन अ, कंट्रीज में? ऐसा है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड की सारी जॉब्स आपको मिल गई है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ बी फार्म करके उसके बेसिस पे बाहर जाना चाहता हुँ। हूँ, तो डेफिनेटली लेकिन कुछ साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। जैसे 2 हुँ। से 3 साल का अगर आप एक अच्छे वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी फार्मा शॉप से आप अगर एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बेसिस पे आपको सिंपल फार्मासिस्ट की जॉब भी मिलती है। उसके बाद में अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो रिसर्च इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अलग-अलग वैरायटी हुँ। ऑफ सब्जेक्ट्स वहाँ राइट। पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि रिसर्च के लिए अगर जिसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, हुँ। तो उनके लिए तो फॉरेन कंट्रीज़ में
बहुत अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मतलब मैं आपको जस्ट एक बताता हुँ, हूँ कि जैसे मैं फार्माकोलॉजी से बिलॉन्ग करता हुँ, हूँ। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने मुझे ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो डेप्थ ऑफ लेवल रिसर्च की चलती है हमारे यहाँ पे, ये काफ़ी सुपरफिशियल है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़ में जो होता है। जैसे मतलब हम यहाँ पे आज काम क्या करते हैं कि XYZ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन हमने बना हुँ, लिया, उसकी वुंड हीलिंग एक्टिविटी हम चेक करते हैं। वही कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में उसने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, तो हुँ, उसको प्रोजेक्ट का टॉपिक मिला था माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द वुंड हुँ, हीलिंग। मतलब जहाँ पे हम अभी भी सेल की हाँ, रिकवरी बात कर रहे हैं, वो सेल के अंदर अंदर उसके उसके माइटोकॉन्ड्रिया तक जा चुके हैं। तो अगर ओह आपको नाइस। डीप रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया फील्ड है। इसी के साथ-साथ जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का क्रेज़ चल रहा है, उसमें हुँ, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड सीआरए का सीआरए राइट। ऑप्शन हो, फार्माकोविजिलेंस हो, हुँ। रेगुलेटरी अफेयर्स हो, हर किसी में आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया से अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाते हैं। तो बेसिकली जो भी आपका चूज़ करा हुआ फ़ील्ड है और जो आपको पसंद है, सारी जॉब्स आपको अवेलेबल होने वाली हैं इन अब्रॉड एज़ वेल। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सर कि जैसे हम बी-फार्म के बाद डायरेक्ट काम करने अगर जाते हैं, अगर मैं वर्क अपॉर्च्युनिटी ढूँढती हूँ बाहर बी-फार्म करने के बाद, तो फिर कौन-कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं या मतलब बिना एग्ज़ाम्स के भी हो जाएगा अगर मैं जॉब करना चाहती हूँ अ, तो? अगर मैं बताऊँ बीफार्म के बाद जाने की बात होती है तो डेफ़िनेटली एग्ज़ाम्स की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे इंडिया में पीसीआई का रजिस्ट्रेशन करके हमारे पास एक अथॉरिटी आ जाती हुँ, है फार्मासिस्ट करके जॉब करने की, वैसे ही हर कंट्री की अपनी-अपनी एग्ज़ाम्स होती है। उनकी मतलब हर कंट्री की अलग-अलग है, ऐसे कोई नहीं कि एक कॉमन एग्ज़ाम दे दिया, आप 10 कंट्रीज़ में से किसी को भी जा सकते हो। हुँ, तो अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएस के लिए आपको नेपलेक्स एग्ज़ाम है। हुँ, उसके बाद यूके में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑस्पेप नाम की एग्ज़ाम होती हुँ, है, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्स नाम की एग्ज़ाम होती है। कनाडा की बात करूँ तो उसके लिए पीईबीसी नाम की एग्ज़ाम होती है। तो हर कंट्री की अलग-अलग एग्ज़ाम्स होती है। उनका सिलेबस भी प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है, आप उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ग्रैब सकते कर हो। सकते और उनका जो प्रोबेबल शेड्यूल होता है कि साल में 1 बार या फिर कई कंट्रीज़ 2 बार भी एग्ज़ाम्स लेती है। तो वो सारी की सारी जो जानकारी होती है उनके हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। वहाँ पे बच्चे उसकी प्रिपरेशन के बारे में भी जान सकते हैं। थैंक यू सर। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि बिना एग्ज़ाम्स के आप अगर बाहर जॉब अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पीसीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिमिलरली वहाँ पे भी आपको या तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या अपने आप को एलिजिबल प्रूव करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही सारे बात वही है। एग्ज़ाम सर ने आपको बता दिए कि किस-किस कंट्री के लिए बेसिकली आप कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास कुछ तो स्पेशल स्किल्स हैं और मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो क्या ये प्लस की तरह काम करेगा वहाँ जॉब लेने के लिए? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टार्टिंग पैकेजेस अच्छी हो, आपको एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिले या फिर इंडस्ट्री में जॉब मिले, तो वहाँ पे आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एकदम सिर्फ़ नाम के लिए मास्टर्स करना चाहते हो, सिर्फ़ नाम के लिए पीएचडी का प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आपके रिसर्च की डेप्थ उतनी नहीं होगी जो कि आपको बाहर की कंट्री में जॉब दिलाने के लिए काबिल हो। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि अगर आप सपना देख रहे हो, आपके पास 2-3 अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सबसे पहले बीफ़ार्म करके मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो आपको जो उस कंट्री की एग्ज़ाम है वो तो देनी पड़ेगी, उसी के साथ-साथ इंग्लिश की आइल्स, टोफल जैसे हुँ, एग्ज़ाम्स भी आपको क्वालीफ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि आप मास्टर्स करके अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको पीएचडी का फंडिंग अप्रूव हो जाता है, तो उस बेसिस पे आपको आइल्स या फिर टोफल एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और फंडिंग्स इतने खूबसूरत अवेलेबल होते हैं कि जिसमें आपका अकोमोडेशन भी कवर हो जाता है। तो मतलब अकोमोडेशन वहाँ पे जाके आपको एक्चुअली ₹1 भी खर्चा हुँ, नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और मास्टर्स के साथ-साथ वहीं पे आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल ही जाती है, क्योंकि हुँ, वहाँ पे इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन जो है ये बहुत अच्छे बहुत अच्छा पैमाने है। पे चलता है। तो वहाँ पे तो आपको कोई टेंशन की बात होती नहीं है और अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाना चाहते हो, तो मैं बताऊँगा कि जो भी आपका टिपिकल जॉब रोल है, इससे बाहर निकल के आपको स्किल्स डेवलप करनी डेवलप करना पड़ेंगी। है। जैसे अगर आप रेगुलेटरी में जाना चाहते हो तो आपको आईसीएच की गाइडलाइन थरोली पता होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो होती है, तो वो हुँ, कंट्री स्पेसिफिक कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर मैं क्लिनिकल रिसर्च की बात करूँ तो ईसीटीडी क्या होता है, हुँ, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के लिए अगर हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा तो वो कर सकते हैं। रिसर्च में अगर जाना चाहते हैं तो रिसर्च भी बेसिक नहीं फंडामेंटल लेवल तक, यानी कि डीप रिसर्च जो हम कहते हैं, हुँ, जैसे अभी
मैंने हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का बताया आपने एग्जांपल एग्जाम्पल। दिया। अगर हम लोग अभी के लिए बात करेंगे तो जीन थेरेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत। रिसर्च होता है, तो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी क्या हम्म। है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो आप ये सारे स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि बेसिक नॉलेज बी फार्म एम फार्म का जो बेसिक है, इसके बेसिस पे बेटा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जॉब मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाएगा। जितने ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे, ऑब्वियसली कंपनियां भी आपको और उतना ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी ऑफर दे सकती है, और वो कंपटीशन में आप अपने आप ऊपर चले आ ऊपर जाते चले हो। जाएंगे। सर तो जैसे ये तो आईसीएच एंड ये सारे जो भी आपने स्किल्स अभी बताए, ये सारे स्किल्स बेसिकली थोड़ा सा फार्मा कोर हो गया, बिल्कुल। बट ऐसे कोई जनरल स्किल्स हैं जो मैं एक्वायर करके स्टैंड आउट कर सकती हूँ बाहर? जनरल स्किल्स मतलब वही मैं बोला कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे और फिर देखेंगे कौन सा जॉब करना है। हम्म। क्योंकि जैसे हमें पता है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ की लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हम्म। है, और कई सारे कंट्रीज़ में ऐसे भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि जब तक आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलता, हम्म। तब तक आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते। तो हम्म। मैं तो यही कहूँगा कि भई आपको करियर क्या करना है, आप वो डिसाइड कर लो। मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि सिर्फ़ बेसिक अगर फार्मासिस्ट की भी जॉब आपको करनी है, तो वो भी आप जो उस कंट्री में करने वाले हो और यहाँ पे करोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो आपका जो भी जॉब रोल आप करना चाहते हो या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए करना चाहते हो, आप सबसे पहले तो अपॉर्च्युनिटी वाइज़ देखो कि आपको कौन-सी कंट्री सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में मैं कहूँगा कि जो स्पेसिफिक रोल आप देख रहे हो, उसके लिए क्या-क्या स्किल सेट वहाँ पे है, उसके अच्छा। हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। जनरलाइज़ तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी हम्म। चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, हम्म। कम्युनिकेशंस अच्छे होने चाहिए, हम्म। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये तो बहुत ही जनरल है, तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल अप्लाई हम्म। कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं बताऊँगा कि जो आपका जॉब रोल है, उसके हिसाब से आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, और उसके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी आजकल तो बच्चों को है। हम्म। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एनपीटेल का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आता है, प्लेटफॉर्म। वहाँ पे होता है। कौरसेरा के ऊपर लोग हम्म। बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल है, और कई सारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एनसीएल हो गया, हम्म। आइसर हो गए, इनके अंदर सरकार द्वारा भी क्या कहते हैं हम लोग, फंडिंग सब। प्रमाणित फंडेड ऐसे कुछ हम्म। स्किल डेवलपमेंट स्किल प्रोग्राम्स भी डेवलपमेंट होते हैं, प्रोग्राम्स होते तो हैं। वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा-सा चेक करके एक्सप्लोर हम्म। करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप जो चाहो आपको मिल तो जाएगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सो बेसिकली एक मेरे संग भी इंस्टेंस था कि साथ के मेरे कलीग्स थे जो बेसिकली शिफ्ट हुए थे सर पीएचडी के लिए अगेन अब्रॉड, एंड दे वर लाइक कि मैं अपना अकोमोडेशन और अपना पीएचडी का जो भी बेसिकली एक्सपेंस है वो तो कवर कर ही रहा हूँ, एंड साथ के साथ मेरी सेविंग्स भी होती चली जा रही हैं। बिल्कुल सही बात केवल है। खर्चा नहीं है बच्चों, ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें एक्वायर भी कर रहे हो, स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, कम्युनिकेशन एक्वायर कर रहे हो बाहर जाके। सो सर बिल्कुल। बस एक लास्ट आपसे क्वेरी कि एक बेस्ट रोड मैप, एक तरीका बता दो बच्चों को कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, तो वो उसे क्या करना चाहिए? देखो, बेस्ट रोड मैप तो 3 तरीके के होंगे, मैं बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, तो आप बी-फार्म यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट से करना, और उसी के साथ-साथ अपने हर सेमेस्टर की जो ग्रेडिंग है, उसको मेंटेन रखना। हुँ। बहुत से बच्चों को होता है कि फाइनली तो सिर्फ़ 8th सेम का ही देखेंगे, हुँ। तो करना ही क्यों है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारे कंट्रीज़ में अगर आप एमएस करना चाहते हो, जो हमारे यहाँ पे एम-फार्म की हुँ, हुँ, डिग्री हुँ। होती है, इक्विलैटरली वहाँ पे वो मास्टर ऑफ एमएस साइंस कहते साइंस हैं। रहता है। तो एमएस की डिग्री के लिए आपके थ्रू आउट सेमेस्टर्स की जो डिग्री मतलब मार्कशीट्स होती है, वो इवैल्यूएट की हुँ। जाती है। तो आपका सीजीपीए, एसजीपीए दोनों ही अच्छा होना ज़रूरी होता है। वो करने के बाद में मास्टर्स के लिए जो भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होती है, वो एग्ज़ाम्स देके आप मास्टर्स का कोर्स एक्वायर कर सकते हो, और एक बार वहाँ पे चले गए तो फिर बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ तो आपके लिए ओपन हो ही हो ही जाती है। जाती है। दूसरी अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप मास्टर्स या फिर पीएचडी इंडिया से करके फिर बाहर जाना चाहते हो, तो वो भी एक अपॉर्च्युनिटी आपके लिए अच्छी है कि जिसमें आपको एग्ज़ाम्स थोड़े से कम देने पड़ेंगे। हुँ। आपके पास डायरेक्टली अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हो सकती है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ सकते हो, दैट्स और अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ हर वक़्त आती रहती है। हुँ। जैसे अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले की, तो मेरा ही एक दोस्त था, उस टाइम पे कनाडा में पीआर वीज़ा के लिए एक अपॉर्च्युनिटी ऐसे आई थी, आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, और अच्छा, आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपीज़ की सेविंग होनी चाहिए। अच्छा। तो उस बेसिस पे भी आप वहाँ पे जाके वहाँ पे हुँ। जॉब्स एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि हुँ। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ के किसी भी कंपनी में इंडिया में बैठ के अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहाँ पे आपको फिज़िकल इंटरव्यू ही देना ज़रूरी है। अच्छा। तो ये भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, हुँ। इसके लिए भी बच्चे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको रिसर्च में ही करियर करना है, तो पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक पोस्ट के लिए डॉक भी करने अप्लाई कर चले जाओ। सकते हो, और पोस्ट डॉक के लिए बच्चों में बता दूँ बहुत ही हाई हाई पेइंग स्टाइपेंड्स होते हैं। जैसे कि हुँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 50 टू 60,000 के
आसपास से शुरुआत होती है, वही अगर आप जापान, जर्मनी, यूएसए यहाँ पे जाओगे तो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली पौने 4 लाख से लेके राइट 6-7 सर, लाख रुपए तक का स्टाइपेंड, जो बिल्कुल कि वहाँ के करेंसी में थोड़ा-सा छोटा लगता छोटा है, लगता लेकिन है। क्योंकि हमारी लाइफ़स्टाइल भी उतनी ज़बरदस्त नहीं होती, तो हाँ। जैसे आपने भी एग्ज़ाम्पल हुँ, बताया कि लोगों की सेविंग्स बहुत सेविंग्स। अच्छी हो जाती है। हुँ, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। और अगर आप डायरेक्टली जॉब के लिए जाना चाहते हो, तीसरा रोड मैप, तो बेटा यहाँ पे आप कम से कम 2 से 3 साल का बेहतरीन जॉब एक्सपीरियंस ले लो, जिसमें आपकी प्रोग्रेस दिखे। हुँ, क्योंकि आप इंटरव्यू में कितने भी अच्छे-अच्छे आंसर्स दे दो, लेकिन आपके प्रमोशंस हो गए, आपके इंक्रीमेंट्स हो गए, हुँ। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, कंपनी की तरफ से एप्रिसिएशंस आ रहे हैं, ये जब तक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स नहीं होंगे, तब तक उसको एक सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एक 2 से 3 साल का बेसिक एक्सपीरियंस, लेकिन वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये भी आप कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप डेफ़िनिटली बाहर जाने की कोशिश कर सकते हो। तो सर ने बच्चों आपको बहुत ही वंडरफुल तरीके से सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। विद दैट हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच।